जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हर हर महादेव। मैं लता दीदी कथावाचिका आपके समक्ष आई हूँ और 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा नित्य में कर रही हूँ। आज भी 12 ज्योतिर्लिंग से 6वां ज्योतिर्लिंग की चर्चा मैं लेकर आई हूँ। आप सभी भक्त इनको सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें और देवों को देव महादेव हैं, इनकी कृपा तो सब पर बरसती ही है। खासकर जो हमारे शिव भक्त हैं उनसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। मेरे प्यारे, मैं तो भगवान भोले बाबा से यही कामना करती हूँ कि जो भी हमसे जुड़ते हैं उनकी सारी मन्नत पूर्ण हो। भोले बाबा सबकी झोलियां भरे। चलिए चलते हैं कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर क्यों पड़ा और ये कहाँ स्थित है और ये ज्योतिर्लिंग जो है ये कैसे स्थित हुआ उस स्थान पे, उसकी चर्चा करते हैं। हर हर महादेव सब लिखते रहेंगे कमेंट में। आसाम के कमरू नामक एक जगह जाना जाता था। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग कमरू देश में ही स्थित माना गया। पूर्व काल में भीम नाम का एक पराक्रमी राक्षस हुआ करता था। वह अपनी माता जिसका नाम था करकटी, उसके साथ दोनों लोग रहते थे। परिवार में और कोई भी नहीं था। जब तक भीम छोटा था कभी अपनी माँ से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ ये बताओ कि मेरे पिता का नाम क्या था। तो उसकी माँ ने कहा, पुत्र तुम्हारे जो पिता थे उनका नाम था कुंभकर्ण और उसके पहले जो मेरे पति थे उनका नाम था विराट और ये दोनों को प्रभु रामचंद्र ने ही वध किया। जब मेरे पति मर गए तो मैं अपने माता पिता के पास आकर रहने लगी। एक दिन की बात है कि मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य को ही आहार बनाकर खाना चाहते थे, तो वह विष्णु भक्त शिष्य ने मेरे माता पिता को ही भस्म कर दिया। तब से मैं इस पर्वत पे अकेले रहने लगी। इस जगह पे मैं अकेले रहने लगी। इस पर्वत पर जब अकेले रहने लगी, जब भीम को यह पूरी जानकारी मिली तब वो अपने परिवार और पिता मृत्यु देने वाले को बदला लेने के लिए, उनके मन में ऐसा है कि जिसने मेरे पिताजी को मार डाला, वध कर दिया, तो उसे मारने के लिए, बदला लेने के लिए ये भीम ने ब्रह्मा जी की कठिन तप करना शुरू कर दिया। और वो जो तप था, जो साधना थी, वो 1000 वर्षों तक उसने की और उसके बाद उसने ताकतवर होने का वर प्राप्त कर लिया। आप जानते हैं ये दैत्य जितने भी होते हैं भगवान की तपस्या साधना करने के बाद खुद ही भगवान को ही जीत लेना चाहते हैं। ऐसी उनकी मनस्थिति हो जाती है। इतना जिद्दी और राशि प्रवृत्ति के होते हैं। सबसे पहले इसने इंद्र को पराजित किया और उसके बाद सभी देवताओं को पराजित कर दिया और भगवान विष्णु को भी युद्ध में पराजित कर दिया। उसने पृथ्वी को भी जीत लिया और सबसे पहले कामरू देश के राजा सुदक्षिण को हरा कर कारागाह में बंद कर दिया। अच्छा, ये जो राजा थे ये शिव के भक्त थे। ये राजा जो थे ये शिव भक्त थे। इनका नाम था सुदक्षिण। ये भगवान के बहुत ही भक्त थे। उनकी सेवा किए बिना अन्न जल ग्रहण कभी नहीं करते थे। अब ये कारागाह में जब बंदी बनाए गए तो इन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा कैसे की जाए। तब उन्होंने पार्थिव लिंग बनाकर
भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दी कारागाह में। जब यह भीम ने देखा कि ये शिव के लिंग को बनाकर पूजा अर्चना कर रहा है, तो उसने तलवार से शिव की जो लिंग बनाए थे ना, उस पर प्रहार करना चाहा, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले हर हर महादेव। भगवान शिव ने एक ही प्रहार से उसकी तलवार को तोड़ दिया और ऐसी हुक मारी कि उस हुक से वो गिर पड़ा और उसका वध भगवान ने कर दिया। हर हर महादेव मेरे प्यारे। सभी देवी देवता वहाँ पहुँच गए और आराधना करने लगे और राजा भी करने लगे कि प्रभु आप यहीं पे अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और सबके निवेदन से, देवों के निवेदन से भोले बाबा उस जगह भीम शंकर के नाम से ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इस प्रकार छठवां ज्योतिर्लिंग भीम शंकर प्रकट हुआ। हर हर महादेव। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और जो नहीं जुड़े हैं हमसे जुड़ जाएंगे। जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव।